हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव ऐप में कैसे नोटिफिकेशन को भेजा जाता है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सारे यूज़र को कैसे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो आप मान लीजिए आप एडमिन हैं ऐप का, और आप जैसे नोटिफिकेशन भेजते हैं तो सारे आपके यूज़र को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग और भी बात करेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पर मैं जैसे कि एक नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं बनाया हूँ। यहाँ पर टाइटल है न्यू क्विज़ अवेलेबल, बॉडी में लिखा हूँ कि एवरीवन ट्राई आउट और न्यू क्विज़, और एक इमेज है हमारा, ये इमेज दे दिया हूँ मैं यहाँ पर यूआरएल, और टॉपिक है ऑल यूज़र, यानी कि सारे यूज़र को जाएगा। तो फॉरग्राउंड ये होता है कि फॉरग्राउंड जब आपका ऐप ओपन है, और बैकग्राउंड क्या है जब आपका ऐप बैकग्राउंड में चल रहा है। और एक होता है किल मोड, यानी कि आपका ऐप फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कहीं भी नहीं चल रहा, ऑफ है, तब कैसे नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर देखिए अभी ऐप मेरा ऑन है, ये फॉरग्राउंड में है। तो मैं जैसे यहाँ पर सेंड में क्लिक करता हूँ, तो देखिए सेंड में मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरा नोटिफिकेशन आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारा ऐप है, ये ऐप का डेटाबेस कनेक्ट है हमारा फायरबेस में। तो इसका अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए ये ऐप का फायरबेस में डेटाबेस कनेक्ट है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने भेजा, यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन सेव भी हो गया। तो आप बाद में वो नोटिफिकेशन को शो भी करा सकते हैं, जैसे कि होता है ना आपका ये, जैसे कि बेल आइकन में क्लिक करने से आपका जितना नोटिफिकेशन है सब शो हो जाएगा। तो इस तरह आप शो भी करा सकते हैं, इसलिए हमारा नोटिफिकेशन यहाँ स्टोर भी हो गया। देख सकते हैं बॉडी है, इमेज, यूआरएल, कब भेजा था वो भी है, टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है, तो सब कुछ यहाँ सेव भी हो रहा है नोटिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि आप चलिए बैकग्राउंड में भेज के देखते हैं। तो ये जैसे कि मैं ऐप को यहाँ पर बैकग्राउंड में कर दिया, ठीक है, ऐप को मैंने बैकग्राउंड में कर दिया, और यहाँ पर मान लीजिए लिख देता हूँ कुछ भी, मैंने लिखता हूँ ऐसे भी, ठीक है। ये मैंने कुछ भी लिखा। अब मैं यहाँ पर ऐप देखिए, ऐप हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है, ऐप अभी यहाँ देखिए बैकग्राउंड में है, ओके। तो अब मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने सेंड किया, तो यहाँ जैसे मैंने सेंड किया, हमारा यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं यहाँ आ गया है, और ये वाला हमारा इमेज भी शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा ऐप खुल जाएगा। तो यह हमारा बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है, तो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड में कैसे भेजा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि ऐप अगर किल स्टेट में है तो कैसे नोटिफिकेशन को भेज सकते हैं। तो हमारा ऐप मान लीजिए किल स्टेट में है, तो ऐप बैकग्राउंड में फॉरग्राउंड में कहीं नहीं चल रहा, तो वो ऐप को कैसे हम लोग नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो ये ऐप को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ ऐप मेरा बैकग्राउंड कहीं नहीं चल रहा, और यहाँ जो नोटिफिकेशन वगैरह है सबको मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन है सबको मैं यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। तो ये मैंने जैसे नोटिफिकेशन सेंड किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये देखिए नोटिफिकेशन हमारा आ गया है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हमारा ऐप खुल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नोटिफिकेशन वगैरह को भेज सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर से हमारा देखिए नोटिफिकेशन भेजा, और ये जो नोटिफिकेशन सारा सेव भी हो जाएगा टाइम के साथ। तो आप नोटिफिकेशन जितना भी आया है, आप ऐप में आप वो एक जगह से बेल आइकन वगैरह लगा के आप शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारा नोटिफिकेशन आ सकता है हर एक मोड में, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा एक प्री रिक्विजिट बता देता हूँ। तो ऐप जो है मेरा, ये जो मेरा ऐप है, तो ये ऐप मेरा कनेक्ट है फायरबेस के साथ, ठीक है। तो इसका जो डेटाबेस है वो फायरबेस में, ओके। और इसका जो डेटाबेस है फायरबेस में, और फिर हम लोग जो नोटिफिकेशन भेजेंगे वो हम लोग भेजेंगे नोट जेएस के थ्रू, ठीक है। तो नोट जेएस का एक हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे, और वो सर्वर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस फायरबेस जो ऐप है, ऐप जो फायरबेस डेटाबेस के साथ है, वो डेटाबेस के साथ हम लोग नोट जेएस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा तो फटाक से आपका यूज़र के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका फायरबेस में वो जो जितना भी नोटिफिकेशन है वो सेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिक्विजिट इतना ही है, प्री रिक्विजिट, कि आपका ऐप फायरबेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और बाकी सब हम लोग बस ये ऐप आपका फायरबेस के साथ कनेक्ट होना, और कुछ भी नहीं। बाकी सब हम लोग इस वीडियो में देखें, नोट जेएस का सर्वर को कैसे क्रिएट किया जाता है, और कैसे नोट जेएस का सर्वर को हम लोग इस फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और नोटिफिकेशन कैसे भेजेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नोट जेएस का सर्वर बनाएंगे, और वो सर्वर को हम लोग अपने इस फायरबेस का जो डेटाबेस है जिसके साथ हमारा ऐप कनेक्ट है, तो ये डेटाबेस को हम लोग अपने नोट जेएस सर्वर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग जैसे ही कोई नोटिफिकेशन भेजेंगे अपने सर्वर से, तो वो क्या होगा, वो हमारे ऐप में शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में सेव भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपका जो फायरबेस का डेटाबेस है उसमें आना है, और यहाँ जहाँ देख रहे हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू, यहाँ पास में एक सेटिंग का आइकन है, इसमें आपको क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा सर्विस अकाउंट्स में। तो यहाँ सर्विस अकाउंट्स में आपको जाना है, ठीक।
तो सर्विस अकाउंट्स हमारा खुल गया। आपको नीचे जाना है और यहाँ क्लिक करना है जनरेट न्यू प्राइवेट की। तो आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका एक फ़ाइल डाउनलोड होगा। ये फाइल इस टाइप का कुछ एक फ़ाइल डाउनलोड होगा। ऑब्वियसली आपका फ़ाइल का नाम कुछ अलग रहेगा, ठीक है। तो ये फ़ाइल आपका जो डाउनलोड होगा इसको आपको सही से रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद का प्रोसेस अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक Node.js का सर्वर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल लिया हूँ फायरबेस नोटिफिकेशन डेमो, ठीक है। तो इसको मैं खोलूँगा cmd और यहाँ पर मैं कोड डॉट और ये हमारा VS कोड खुल गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक app.js फाइल बना लेंगे। app.js फाइल बना लिया हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टर्मिनल खोलूँगा और यहाँ पर लिखूँगा npm init और ये हमारा package.json फाइल क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक Node.js सर्वर एप्लीकेशन बनाएंगे। तो चलिए एक बेसिक Node.js सर्वर एप्लीकेशन को बना लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे हम लोग, फायरबेस एडमिन इंस्टॉल करेंगे और बॉडी पार्सर, ठीक है। ये 3 चीज़ हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, तो जो फाइल हम लोगों ने डाउनलोड किया था तो वो फाइल हमें यहाँ पर, ये जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड किया था फायरबेस से, तो हमें अभी यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एसेट्स नाम का, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग उस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल हो गया है लाइब्रेरीज। तो हमें एक एक करके क्या करना है, यहाँ पर हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले एक्सप्रेस कर लेता हूँ, फिर एडमिन जो है हमारा फायरबेस एडमिन, तो वो एडमिन नाम का वेरिएबल में ले लूँगा। बॉडी पार्सर है जो कि हमारा जेसन, जितना भी जेसन फाइल्स रहेगा उसको पार्स करेंगे। तो हम लोग वो बॉडी पार्सर इस्तेमाल करेंगे और पाथ नाम का एक लेंगे, ताकि हमारा जो ये एसेट्स का अंदर जो हमारा ये फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर लोकेट करा पाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो यहाँ आपको एक कोड मिला होगा, ये वाला कोड। तो ये कोड आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो ये कोड हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसकी मदद से हम लोग का जो ये फाइल है एसेट्स के अंदर, ये वाला को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पेस्ट मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ देखिए हमारा ये जो है एडमिन है, फायरबेस एडमिन, वो जैसा है वैसे रहेगा। सर्विस अकाउंट में हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो सर्विस अकाउंट बेसिकली क्या है कि हमारा जो एसेट्स के अंदर जो हमारा फाइल है इसे हमें लोकेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्विस अकाउंट में यहाँ पर मैं दे देता हूँ सर्विस अकाउंट इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ डॉट ज्वाइन। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे डायरेक्टरी नेम कौन सा, एसेट्स नाम का जो डायरेक्टरी नेम है उसके अंदर है हमारा फाइल का नाम, ये हमारा फाइल का नाम है, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया और फिर ये जो सर्विस अकाउंट है ये मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। पर यहाँ एक चीज़, एक मिस्टेक है। तो ये वाला जो एडमिन है वो मैंने 2 बार यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फायरबेस एडमिन को इनिशियलाइज़ किया था। तो इस तरह से हमारा जो फायरबेस का ये है, फायरबेस का ऐप है वो यहाँ पर ये हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पर हम लोग लिंक करा दिए हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस का जो डेटाबेस है उसको भी लिंक कराएंगे, क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन को सेव करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, const db admin, ये जो हमारा एडमिन है ये एडमिन है, एडमिन डॉट फायर स्टोर। जिससे हमारा क्या होगा, जो फायरबेस का डेटाबेस है वो हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो ताकि हम लोग क्या करेंगे, जो फायर स्टोर, देखिए फायर स्टोर डेटाबेस है, ये हम लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन नाम का एक फील्ड क्रिएट करेंगे और जितना भी नोटिफिकेशन उसको सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा उसमें काम आएगा, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग का वो जो Node.js का ऐप है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ करूँगा। पोर्ट 3000 में हमारा रन होगा, आप कोई भी पोर्ट ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और फिर जाके हम लोग का जो जेसन पार्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन है। तो कोई भी जेसन फाइल को हम लोग यहाँ से पार्स करेंगे जो एप्लीकेशन डॉट जेसन रहता है।
और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐप को ये जो सर्वर है उसको हम लोग ये करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐप.लिसन करूँगा, जो पोर्ट हम लोगों ने लिया 3000 पोर्ट, और यहाँ पर हम लोग एक कंसोल लॉग करा देंगे कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट इतना, और फायरबेस एडमिन इनिशियलाइज। ठीक है, तो एक बार चला के देख लेता हूँ कि चल तो रहा है ना। ये नोड ऐप.js करता हूँ, तो देखिए ये चल नहीं रहा है क्योंकि इसमें कुछ इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है, अच्छा कुछ 3000 पोर्ट ऑलरेडी रनिंग है, तो एक काम करता हूँ 5000 पोर्ट में ले लेता हूँ। चलिए देखिए रन हो रहा, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000, फायरबेस एडमिन इनिशियलाइज। ठीक है, तो अब हमारा ये जो Node.js का ऐप है ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोटिफिकेशन भेजेंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन हम लोग भेजेंगे, तो नोटिफिकेशन भेजने के लिए हम लोग एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो एंड पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐप.पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ मैं लिखूँगा सेंड नोटिफिकेशन नाम का हम लोग एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है अपने ऐप में, रिएक्ट नेटिव ऐप में सेंड करेंगे। ओके, असिंक रहेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नोटिफिकेशन है, अगर आपको याद होगा तो नोटिफिकेशन में हम लोग क्या दे रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, बॉडी दे रहे हैं, इमेज URL दे रहे हैं, और टॉपिक दे रहे हैं। तो ये 4 चीज़ हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ हम लोग क्या भेज रहे हैं, ये हम लोग बॉडी में भेजेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोग बॉडी में भेजेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग ये सेंड नोटिफिकेशन जो हमारा ये है, यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट को भेजेंगे, request.body से हम लोग ये 4 चीज़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, टाइटल, बॉडी, इमेज URL, टॉपिक, तो ये 4 चीज़ हम लोग यहाँ से ले लिए। तो यहाँ जैसे ही मैं भेजूँगा यहाँ से, ठीक है, तो जैसे हमारा सर्वर जाएगा, यहाँ से जैसे मैं सेंड करूँगा तो ये सेंड करेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर सेंड करेंगे ये चारों चीज़, तो यहाँ पर टाइटल, बॉडी, इमेज URL, टॉपिक जैसे हम लोग सेंड करेंगे, यहाँ पर से हम लोग रिसीव कर लेंगे request.body से, और ये चारों चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अपने रिएक्ट नेटिव ऐप में भेज देंगे फायरबेस की मदद से। ठीक है, तो फायरबेस का मैसेजिंग जो हम लोग है, तो यहाँ फायरबेस का मैसेजिंग से हम लोग भेजेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे भेजा जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कॉन्स्ट मैसेज बॉडी बनाता हूँ, MESSAGE मैसेज। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, मैसेज के अंदर नोटिफिकेशन रहेगा। अभी नोटिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन के अंदर हमारा जो टाइटल, बॉडी, इमेज URL रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइटल, बॉडी, इमेज URL। ठीक है, और नोटिफिकेशन ये मैसेज के अंदर हमारा क्या है, नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन अंदर टाइटल, बॉडी, इमेज URL, और बाहर में क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या रहेगा, अगर यूज़र यहाँ पर से, जैसे कि मान लीजिए अगर यूज़र यहाँ पर भेजता ऑल यूज़र्स, तो ऑल यूज़र रहेगा। अगर यूज़र यहाँ पर उसके जगह दूसरा टॉपिक रहेगा तो वो दूसरा कुछ रहेगा। तो अगर यहाँ पर यूज़र जो टॉपिक भेजा है वो टॉपिक रहेगा, और नहीं तो क्या रहेगा, नहीं तो ऑल यूज़र्स रहेगा। अभी टॉपिक क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं समझाता हूँ, आगे जाके हम लोग देखेंगे क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी मैसेज भेजते हैं, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर मैसेज सेंड करूँ तो सारे यूज़र को चल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐप में क्या करेंगे, जैसे ही ऐप आप ऑन करेगा यूज़र, तो एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, जो फंक्शन क्या करेगा, ऑल यूज़र्स नाम का एक टॉपिक रहेगा, उसमें ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देगा सारे यूज़र को। तो अब जैसे ही कोई आपका यूज़र ऑन करेगा आपका ऐप, तो ऑल यूज़र नाम का टॉपिक में ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ही यहाँ से भेजेंगे हमारा जो नोटिफिकेशन, तो वो नोटिफिकेशन क्या करेगा, ऑल यूज़र्स में जो जो सब्सक्राइब है वो लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो ऑल यूज़र में हर एक यूज़र सब्सक्राइब है तो हर एक यूज़र के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ये काम होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मैसेज बॉडी बन गया, ठीक है। अब ये तो मैसेज बन गया है। अब ये मैसेज हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस मैसेजिंग की मदद से हम लोग ये मैसेज को भेजेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्राई कैच लगाता हूँ।
तो ट्राई कैच हम लोग लगाएं। इन केस अगर मैसेज भेजने में कुछ एरर आता है तो वो एरर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कि एरर सेंडिंग नोटिफिकेशन, और वो जो नोटिफिकेशन है सक्सेस फॉल्स है, और जो एरर आया वो एरर हम लोग शो करा देंगे। एरर नहीं आया यानी कि मैसेज हम लोग नोटिफिकेशन हमारा भेजा गया, तो नोटिफिकेशन भेजा है तो उसका क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। अब हम लोग जो ये एडमिन है, फायरबेस का एडमिन है, ये हम लोग लेंगे एडमिन डॉट मैसेजिंग नाम का जो मेथड है वो हम लोग कॉल करेंगे, डॉट सेंड करेंगे क्या, मैसेज, जो हमारा ये मैसेज है, ये पूरा मैसेज यानी कि जो नोटिफिकेशन है ये हम लोग पूरा सेंड कर देंगे। तो ये फायरबेस एडमिन की मदद से हम लोग ये जो मैसेज है वो यानी कि नोटिफिकेशन वो सेंड कर देंगे। इससे जो रिस्पॉन्स आएगा यानी कि आप जब नोटिफिकेशन भेजिएगा तो उससे जो रिस्पांस आएगा सक्सेस हुआ कि नहीं, तो वो रिस्पांस हम लोग यहाँ पर कंसोल लॉग करा देंगे कि नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुल है, जो रिस्पांस आया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर लास्ट में रिस्पांस डॉट स्टेटस 200 यानी कि मैसेज हमारा भेजा गया है, तो 200 स्टेटस डॉट सेंड सक्सेस ट्रू, और फाइनली वो जो रिस्पांस है, जो रिस्पांस भी हम लोग भेजा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोई, तो कुल मिला के हमारा ये जो बैकएंड है फ़िलहाल के लिए बन गया। फिर पहले हम लोग यहाँ से नोटिफिकेशन, यहाँ जैसे ही हम लोग यहाँ सेंड करेंगे ये वाला ऐप में, तो हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। सेंड नोटिफिकेशन में जाएंगे, जो जो चीज़ हम लोग भेजेंगे यहाँ पर से, टाइटल, बॉडी, इमेज, यूआरएल, टॉपिक, तो यहाँ पर आएगा, और फिर जाके आपका जो फायरबेस का मैसेजिंग की मदद से हम लोग वो मैसेज भेज देंगे, और वो आपका ऐप में वो नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, यानी कि जो मैसेज है वो शो हो जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ रिस्पांस यहाँ पर आ जाएगा, रिस्पांस सक्सेस हुआ या जो हुआ। ठीक है, फिलहाल अभी इतना, अभी हम लोग नोटिफिकेशन को सेव नहीं कर रहे हैं, अभी सेव हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना तक मैं आपको दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, इसको वापस से रन करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा रन हो रहा है। ओके, अब हम लोग यहाँ हो गया। अभी नोटिफिकेशन जो हम लोग यहाँ से भेजे हैं मैसेजिंग की मदद से, जो नोटिफिकेशन भेजे हैं फायरबेस मैसेजिंग की मदद से हम लोग नोटिफिकेशन तो भेज दिए, पर अपने ऐप में तो नोटिफिकेशन वो रिसीव करने के लिए भी तो कोड हमें लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए अब वो चीज़ को करते हैं, अपने ऐप में जाते हैं, और वो जो मैसेज जो यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है हमारे बैकएंड की तरफ से, तो वो नोटिफिकेशन को हम लोग रिसीव करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं नोटिफिकेशन भेजा तो फायरबेस मैसेजिंग के थ्रू से मेरा नोटिफिकेशन चल गया। अब वो फायरबेस मैसेजिंग के थ्रू से हम लोग वो नोटिफिकेशन को रिसीव करेंगे। तो चलिए अब वहाँ जाके हम लोग वो रिसीव करते हैं अपने ऐप में। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने ऐप में। ठीक है, तो ये हमारा ऐप है, ये ऐप को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे। तो आपका कोई भी ऐप चलेगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम कोई ऐप चाहिए, एकदम कोई भी ऐप में आपका चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस ऐप में आ गया हूँ, और आपका कोई भी रिएक्ट नेटिव ऐप रहेगा उसमें app.js फाइल रहेगा। ठीक है, तो app.js फाइल में आपको जाना है। ठीक है, यहाँ देखिएगा सबसे पहले आपका app.js फाइल रहेगा, तो ये फाइल में जाना है, और यहाँ पर ही हम लोग सब जो नोटिफिकेशन का जो कोड है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहला लाइब्रेरी क्या है, तो पहला लाइब्रेरी है हमारा नोटिफी। तो ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल कर लेना है, जिससे हमारा नोटिफिकेशन शो कराएंगे। ठीक है, तो ऐप में जो हमारा नोटिफिकेशन शो कराएंगे वो नोटिफी लाइब्रेरी की मदद से शो कराएंगे। दूसरा लाइब्रेरी होगा हमारा रिएक्ट नेटिव फायरबेस मैसेजिंग। ये लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हम लोग जो अभी बनाए थे यहाँ पर Node.js ऐप, तो Node.js ऐप में हम लोग क्या करें, तो ये जो फायरबेस एडमिन हम लोग लिए हैं, तो फायरबेस एडमिन का जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग मेथड की मदद से हम लोग वो जो नोटिफिकेशन का मैसेज है वो हम लोग जो पूरा फुल मैसेज बनाए नोटिफिकेशन का, टाइटल, बॉडी, इमेज, यूआरएल, टॉपिक, ये फुल बॉडी जो हम लोग नोटिफिकेशन का भेज रहे हैं मैसेजिंग, फायरबेस मैसेजिंग का मदद से, तो हम लोग वहाँ रिसीव करेंगे, जो हम लोग का जो रिसीव करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव ऐप में जो नोटिफिकेशन, वो भी हम लोग इस फायरबेस मैसेजिंग की मदद से करेंगे। तो आपको ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना है, रिएक्ट नेटिव फायरबेस मैसेजिंग, और दूसरा आपका नोटिफी लाइब्रेरी, जिसकी मदद से वो नोटिफिकेशन को हम लोग शो कराएंगे। ओके, तो ये दोनों मैं इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, app.js में आ गया हूँ। अब यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोटिफी, ठीक है, तो नोटिफी से मैं नोटिफी इंपोर्ट कर लिया हूँ।
यहाँ पर मैसेजिंग होगा, देखिए रिएक्ट नेटिव फायरबेस मैसेजिंग। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। और तीसरा हम लोग एक काम करते हैं, यूज़ इफेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज़ इफेक्ट भी हम लोग इंपोर्ट कर लिए। तो जैसे ही ऐप हमारा ऑन होगा तो हम लोग यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐप जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो नोटिफिकेशन पहले चेक कराएंगे। नोटिफिकेशन जो भी आया है वो हम लोग यहाँ पर से शो कराएंगे। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा। तो देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताया था। तो यहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ बताया था यहाँ पर कि जैसे ही आपका माने ऐप हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक टॉपिक रहेगा ऑल यूज़र्स नाम का, उसमें हम लोग हर एक यूज़र को सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ करेंगे। पहला दो चीज़ करेंगे, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा चीज़ तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन शो कराना, पर पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ हम लोग यूज़र का परमिशन लेंगे। तो जैसे ही ऐप यूज़र ऑन करेगा तो अगर नोटिफिकेशन उसका ऑन नहीं है तो वहाँ पर हम लोग एक परमिशन लेंगे यूज़र का कि अलाउ कर दो नोटिफिकेशन। एक मैसेज आता है नोटिफिकेशन अलाउ करने का, वो हम लोग ऑन करेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चीज़ हर एक यूज़र जब भी ऐप ऑन करेगा तो वो ऑल यूज़र्स नाम का टॉपिक में ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि हम लोग जब भी नोटिफिकेशन भेजेंगे उस टॉपिक में तो हर एक यूज़र के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है, हम लोग नोटिफिकेशन का चैनल क्रिएट करके नोटिफिकेशन भेजेंगे, जो कि ऑब्वियस है। तो चलिए अब पहले क्या करते हैं कि यूज़र का परमिशन लेते हैं नोटिफिकेशन को एक्टिव करने का। तो मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर आके यहाँ पर एक सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं यूज़र का परमिशन मांगूंगा। तो यहाँ नोटिफी के अंदर हमारा रिक्वेस्ट परमिशन एक मेथड है जिसकी मदद से यूज़र को परमिशन मांगने का वहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ऐप खोलेगा, अगर वो ऑथराइज नहीं है तो वहाँ से वो परमिशन मांगेगा कि भाई मेरे को परमिशन दो नोटिफिकेशन शो कराने के लिए। और ये चीज़ हमने यहाँ पर ऑथराइजेशन स्टेटस को भी यहाँ पर हमें ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऑथराइजेशन स्टेटस है इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर चेक करेगा कि ऑथराइजेशन स्टेटस अगर ऑथराइज्ड है, यानी कि अगर ऑलरेडी मान लीजिए आपने परमिशन दे दिया तो वो नहीं मांगेगा। अगर परमिशन नहीं दिया तो आपके पास जैसे ऐप खोलिएगा तो वो परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर दीजिएगा तो अलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं किया तो यूज़र डिक्लाइन परमिशन देगा, फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अलाउ कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन आएगा। और ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है इसको हम लोग कॉल भी करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो ये फंक्शन जैसे कॉल होगा तो अब मैं अगर आपको ऐप दिखाऊं तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है अलाउ करने का, अलाउ यहाँ पर करेगा तो हमारा जो ऐप है वो नोटिफिकेशन दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं अलाउ कर दिया था, तो अब यहाँ पर मैं जो भी नोटिफिकेशन भेजूँगा तब यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। आप यहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर जाऊँगा ऐप इन्फो में जाऊँगा और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो नोटिफिकेशन यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, नोटिफिकेशन एक्टिव हो गया। ओके, तो ये हमारा ऐप यहाँ पर नोटिफिकेशन अब शो करा पाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि अब मैं जितना भी यूज़र है सबको एक पर्टिकुलर टॉपिक में सब्सक्राइब करा दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जितना भी यूज़र है मेरा, तो ये मेरा जितना भी यूज़र है वो सब जैसे ही ऐप खोलेगा तो यहाँ पर ऑल सब्सक्राइब करा देगा। तो जैसे ही मेरा एक कोई भी यूज़र मान लीजिए ऐप खोला तो मैं क्या करूँगा, मैसेजिंग जो हमारा फायरबेस का मैसेजिंग है उसमें जाऊँगा और यहाँ सब्सक्राइब टू टॉपिक है, सब्सक्राइब टू टॉपिक नाम का एक मेथड है, उसमें क्या करूँगा ऑल यूज़र्स नाम का एक टॉपिक लूँगा और उसमें क्या कराऊँगा सबको सब्सक्राइब करा दूँगा। ठीक है, तो ये जैसे कोई यूज़र खोला तो उसको तुरंत ही उस टॉपिक में सब्सक्राइब करा देगा। तो ये फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन मैंने कॉल किया, यहाँ देखिए सब्सक्राइब टू टॉपिक ऑल यूज़र। तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन जैसे ही ऐप खोला तो यहाँ पर मेरा यूज़र उस टॉपिक में सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो ये फायरबेस का ये मैसेजिंग है, उसमें गया सब्सक्राइब टू टॉपिक नाम का जो मेथड है उसमें हम लोग ऑल यूज़र्स नाम का एक टॉपिक लेके वो हर एक यूज़र को हम लोग सब्सक्राइब करा दिया। अब जैसे ही इस टॉपिक में हम लोग भेजेंगे नोटिफिकेशन तो उस यूज़र के पास आ जाएगा। हर एक यूज़र सब्सक्राइब किया हो तो हर एक यूज़र के पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है ना, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो अब ये हमारा दो काम हो गया, पहला ये रिक्वेस्ट ले लिए, यूज़र को अलाउ करा दिए नोटिफिकेशन के लिए। दूसरा है कि यूज़र को एक टॉपिक में यानी कि ऑल यूज़र्स का टॉपिक में हम लोग सब्सक्राइब करा दिए। दो चीज़ होगी, अब नोटिफिकेशन का चैनल क्रिएट करेंगे और नोटिफिकेशन को भेजेंगे। तो चलिए अब उस चीज़ को करते हैं।
तो नोटिफिकेशन का चैनल क्रिएट करने के लिए मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर एक चैनल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर अवेट करूँगा नोटिफी डॉट क्रिएट चैनल नाम का मेथड में, और यहाँ पर हमें आईडी देना है तो आईडी में डिफ़ॉल्ट रख दिया और नेम भी हमारा डिफ़ॉल्ट चैनल है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए ऐप आपका ओपन है तो नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो वो नोटिफिकेशन एकदम शो करे। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन वो अंदर में बैकग्राउंड में रहेगा, ऐसा नहीं, आपको तुरंत शो हो जाएगा नोटिफिकेशन, ऐप आपका ऑन रहेगा। तो एंड्रॉइड इंपॉर्टेंस डॉट हाई कर दिया, ठीक है। साउंड जो डिफ़ॉल्ट साउंड है नोटिफिकेशन का वही रहेगा, ठीक है। अब हम ये जो क्रिएट चैनल मेथड है इसको मैं कॉल करूँगा, तो ये हमारा नोटिफिकेशन का चैनल क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ अच्छा तरीक़ा से, तो यहाँ पर मैं बैक में जाके अगर एंड्रॉयड इन्फो में जाता हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में गया तो देखिए डिफ़ॉल्ट चैनल है, यहाँ पर हमारा जो चैनल है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट चैनल में तो ये हमारा नोटिफिकेशन का चैनल है, डिफ़ॉल्ट चैनल है, आईडी भी डिफ़ॉल्ट दे दिया है। और यहाँ पर कुछ एक चीज़ बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, एंड्रॉयड इंपॉर्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एंड्रॉयड इंपॉर्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर ये मैं इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया एंड्रॉयड इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब ये वार्निंग नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड्रॉयड इंपॉर्टेंस हो गया और ये हमारा चैनल क्रिएट हो गया। चैनल क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, चैनल क्रिएट करने के बाद हम लोग अब नोटिफिकेशन को भेजेंगे। तो नोटिफिकेशन को डिस्प्ले कराने का पहला तरीका तो क्या है, पहले तो फोरग्राउंड में हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, फिर बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड माने आपका ऐप ओपन है तो नोटिफिकेशन जैसे है वो शो होगा, तो वो फोरग्राउंड होता है। तो चलिए फोरग्राउंड में नोटिफिकेशन को शो कराते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट अनसब्सक्राइब ऑन मैसेज इक्वल्स टू मैसेजिंग का जो मेथड है फायरबेस मैसेजिंग बोलेंगे, उसमें एक ऑन मैसेज नाम का एक मेथड है असिंक, और यहाँ जो आपका रिमोट मैसेज यानी कि जो आपका सर्वर से फायरबेस का नोड जेएस का सर्वर से जो आ रहा है, यानी कि आप जैसे ही मैसेज भेजिएगा नोड जेएस का सर्वर से, ठीक है ना। तो ये जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो आपने जैसे ही एक आ गया, तो देखिए आपने जैसे ही एक सेंड नोटिफिकेशन दिया तो सेंड नोटिफिकेशन यहाँ एडमिन यानी कि फायरबेस मैसेजिंग से वो मैसेज गया। वो मैसेज जैसे ही गया तो यहाँ पर वो रिमोट मैसेज आएगा, मैसेजिंग डॉट ऑन मैसेज। तो वो जैसे रिमोट मैसेज यहाँ पर आएगा वो मैसेज को हम लोग यहाँ शो कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, कंसोल नोटिफिकेशन फॉर ग्राउंड रिसीव्ड रिमोट मैसेज, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ही कराया और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ तक हो गया है। तो कंपोनेंट जैसे अनमाउंट होगा तो हम लोग क्लीन अप कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर रिटर्न, ठीक है, यहाँ से क्लीन अप हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो वो क्लीन अप हो जाएगा ये जितना भी लिसनर्स है, ओके। तो यहाँ तक हो गया। तो एक काम करते हैं, एक मैसेज भेज के, अभी तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि अभी वो डिस्प्ले का लॉजिक हम लोग यहाँ लिखे नहीं। अभी हम लोग को देखना है जो मैसेज हम लोग भेज रहे हैं यानी कि नोटिफिकेशन भेज रहे हैं वो यहाँ रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मैं सर्वर लिया हूँ लोकल होस्ट 3000 पोर्ट 5000 पोर्ट था आई थिंक मेरा। मैं पोस्टमैन खोला हूँ बाय द वे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप नोट जेएस का एप्लीकेशन से मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। कहाँ गया, तो ये हमारा है, ये हमारा देख सकते हैं ये नोट जेएस का ऐप है और यहाँ पर ऐप डॉट पोस्ट है। तो यहाँ पर जो मेथड होगा पोस्ट होगा और ये पोर्ट कितना था, पोर्ट 5000 था और यहाँ से हम लोग सेंड नोटिफिकेशन करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं भेजा हूँ, ठीक है, ये मैंने भेजा और यहाँ पर ये टाइटल बॉडी इमेज यूआरएल टॉपिक, ठीक है। तो आप जैसे देखिए मैंने सेंड किया, यहाँ से रिस्पांस सक्सेस आया है, रिस्पांस ये आया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर मेरा बैकएंड में नोटिफिकेशन दिखा रहा सक्सेसफुली हो गया। फ्रंट एंड में देखते क्या देखिए नोटिफिकेशन फॉरग्राउंड रिसीव्ड, नोटिफिकेशन रिसीव हो गया। रिसीव क्या हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर सारा डेटा है। तो यहाँ पर डेटा में क्या है तो देख सकते हैं टॉपिक्स ऑल यूज़र्स टॉपिक्स में आया है।
मैसेज आईडी है। नोटिफिकेशन में क्या है, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन का अंदर हमारा क्या है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के अंदर हमारा इमेज यूआरएल है। और दूसरा चीज़ क्या है, बॉडी है हमारा एवरीवन ट्राई आउट द न्यू क्विज। टाइटल है, टाइटल आ गया, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ आया, ये नोटिफिकेशन का पूरा पार्ट आ गया। अब ये चीज़ हम लोग जो रिमोट मैसेज के अंदर आ गया ना, ये रिमोट मैसेज के अंदर हमारा ये पूरा नोटिफिकेशन आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग शो कराएंगे किसकी मदद से, नोटिफी लाइब्रेरी की मदद से। चलिए अब इस चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो इमेज को लेंगे। तो इमेज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो इमेज यहाँ पर कॉन्स्ट इमेज यूआरएल नाम का लिया। तो रिमोट मैसेज के अंदर जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा, एंड्रॉयड के अंदर जाएगा हमारा इमेज यूआरएल, ठीक है। तो नोटिफिकेशन एंड्रॉयड, उसके अंदर हमारा इमेज यूआरएल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज यूआरएल। दूसरा चीज़ अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा नोटिफिकेशन है उसको शो कराएंगे। तो मैं यहाँ लूँगा अवेट नोटिफी डॉट डिस्प्ले नोटिफिकेशन। तो पहला चीज़ है टाइटल, रिमोट मैसेज डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल। और इनकेस अगर टाइटल नहीं आता है, अगर वहाँ से कुछ एरर आया, टाइटल नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखा देंगे कि न्यू नोटिफिकेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखा दें। अगर इनकेस कुछ इशू होता है टाइटल आने में या इसमें आने में, ठीक है ना। अब बॉडी आया है, तो बॉडी को भी हम लोग उसी तरह दिखाएंगे। तो बॉडी में क्या है, इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ पर बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ कि चेकआउट दिस अपडेट। अगर कुछ मैसेज, अगर बॉडी आने में कुछ इशू हुआ था, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज दिखा देंगे कि चेकआउट दिस अपडेट, ठीक है। इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला एंड्रॉयड। तो ये जो हमारा है एंड्रॉयड के अंदर क्या रहेगा, एंड्रॉयड के अंदर रहेगा हमारा चैनल आईडी। तो चैनल आईडी, जो डिफ़ॉल्ट चैनल आईडी है एंड्रॉयड का, वो हम लोग रखेंगे। इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, एंड्रॉयड इम्पोर्टेंस डॉट हाई। तो हाई इम्पोर्टेंस देंगे नोटिफिकेशन का। और उसके बाद और भी 2-4 पैरामीटर्स है। तो वो क्या है, जैसे कि स्मॉल आइकन है, वो आइकन जो आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आइकन आप एंड्रॉयड में जाइएगा, ऐप में जाइएगा, SRC मेन रेस में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, वैल्यूज़ वगैरह में आपको आइकन मिलेगा। यहाँ पर वो आइकन, वही आइकन यहाँ पर हम लोग IC लॉन्चर नाम का आइकन है, वो यहाँ पर जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर आपको लिख देना, तो आपका आइकन शो हो जाएगा। प्रेस एक्शन में जैसे आप प्रेस कीजिएगा वो नोटिफिकेशन में, तो क्या होगा, तो हम लोग वो डिफ़ॉल्ट रख दिए, ठीक है। और स्टाइल में क्या रहेगा, तो स्टाइल में हम लोग क्या है कि जैसे कि अगर आपका इमेज आप भेजते हैं, अगर मान लीजिए इमेज URL आता है कुछ भी, ठीक है। तो इमेज URL जो आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वो पिक्चर में इमेज URL रहेगा। अगर इमेज URL नहीं आए तो अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। अब बाय द वे आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से मैंने लिया है, तो ये मैंने इसका, ये जो हमारा डॉक्स है ना, इसी से मैंने सब उठाया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि बिग पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं बिग पिक्चर में क्या होता है, यहाँ पिक्चर आता है, वो कैसे आता है, ये सब यहाँ पर से आपको, यहीं पर इसे मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो स्टाइल में अगर इमेज URL भेजता है तो हम लोग पिक्चर में वो इमेज URL शो करा देंगे, नहीं आया तो अनडिफाइंड रहेगा वो, ठीक है। तो कोई भी इमेज शो नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये हमारा शो होगा, ओके, नोटिफिकेशन। अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से सेंड किया नोटिफिकेशन, और यहाँ पर नोटिफिकेशन तो भेजा गया है। अच्छा, यहाँ कुछ इशू आया, क्या इशू आया देख लेते हैं भाई। एंड्रॉयड स्टाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। यहाँ इशू ये आया है कि हमारा कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना है एंड्रॉयड स्टाइल, ठीक है। एंड्रॉयड स्टाइल, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर एंड्रॉयड स्टाइल ले रहे हैं, तो हमें तो वो मेंशन भी करना पड़ेगा ना। चलिए फिर से भेजते हैं। देखिए नोटिफिकेशन आ गया हमारा, और ये डिफ़ॉल्ट साउंड भी आप सुन सकते हैं, डिफ़ॉल्ट साउंड भी आ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमारा एकदम शो हो रहा है। ये हमारा टाइटल है, ये बॉडी है, और ये हमारा इमेज है, ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है।
तो ये हो गया फॉरग्राउंड में। अब हम लोग क्या करेंगे बैकग्राउंड में, यानी कि आपका अगर ऐप बंद है, यानी कि आपका ऐप बैकग्राउंड में चल रहा है इस तरह से, तब हमारा नोटिफिकेशन वो आना चाहिए। तो चलिए अब बैकग्राउंड और किल स्टेट, यानी कि आपका बैकग्राउंड से भी बंद हो गया, हर तरफ से ऐप बंद है, तो वो नोटिफिकेशन उस टाइम भी आना चाहिए। तो चलिए उस चीज़ को करते हैं। अगर आपका ऐप क्लोज़ है या फिर आपका ऐप बैकग्राउंड में है और आपको शो कराना है नोटिफिकेशन, तो उसका भी प्रोसेस काफ़ी सिमिलर होता है। तो नोटिफिकेशन तो शो कराने का प्रोसेस तो सेम है नोटिफाई की मदद से, पर यहाँ पर हम लोग ये जो फायरबेस का मैसेजिंग है, ये हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग सेट कर देंगे कि अगर बैकग्राउंड में कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उसको यहाँ पर से मैनेज कर सके। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैसेजिंग लूँगा, जो फायरबेस का मैसेजिंग लाइब्रेरी है, उसमें एक मेथड है सेट बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर, ठीक है। और सिंक फंक्शन चलाऊँगा और सेम रिमोट मैसेज जो हमारा आ रहा है, ठीक है ना, बाकी प्रोसेस एकदम सेम है। बस ये जो मेथड है, ये मेथड आपको लेना पड़ेगा, सेट बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर। तो बैकग्राउंड में जितना भी मैसेज आएगा उसको वो हैंडल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोटिफिकेशन बैकग्राउंड, ताकि आपको पता चल जाए कि बैकग्राउंड नोटिफिकेशन कैसा है। और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो इमेज यूआरएल यहाँ जैसे हम लोग ले रहे हैं ना, सेम उसी तरह हम लोग लेंगे। तो कॉपी कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम रहेगा। नोटिफिकेशन यहाँ से जैसे आया, इमेज यूआरएल ले लिए, डिस्प्ले नोटिफिकेशन हमें करा देना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और हाँ बाकी सब ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हमें क्या करना है। तो फाइनली हमें जो बैकग्राउंड मैसेज आया है, वो बैकग्राउंड इवेंट हैंडलर हम लोग नोटिफी की मदद से हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे। तो जैसे हमारा बैकग्राउंड मैसेज आएगा, तो हम लोग अनसब्सक्राइब ऑन बैकग्राउंड इवेंट और नोटिफी में ऑन बैकग्राउंड इवेंट चलाएंगे। और यहाँ पर से क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड मैसेज आया है, नोटिफिकेशन आया, उसको हम लोग शो यहाँ पर कराएं। और यहाँ पर इवेंट अगर हम लोग प्रेस करते हैं, जैसे हम मैं नोटिफिकेशन में प्रेस करूँगा तो हमारा ऐप खुल जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है वो। और यहाँ पर मैं एक कंसोल लॉग भी आ जाएगा कि प्रेस हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर फिर फाइनली मैं क्लीन अप भी कर देता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग ये किए थे उसी तरह हम लोग इसको भी किया, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक इशू है। अच्छा, यहाँ एक सेकंड, आई थिंक यहाँ पर कुछ एक इसको यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ एरर आ रहा है। तो एरर नहीं आ रहा था एक्चुअली, ये इसको मैंने फॉर्मेट किया तो ये ठीक हो गया। तो ये एरर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तक होगा ये वाला। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर अनसब्सक्राइब बैकग्राउंड इवेंट हम लोग यहाँ पर लिए हैं, और यहाँ पर ब्रेसेस कंप्लीट हो रहा है। और फिर फाइनली उसको अनमाउंट कर देंगे। अनमाउंट होगा तो ये सबको क्लीन अप कर देंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं हमारा। तो यहाँ मैंने बंद कर दिया मैंने ऐप को, ये मेरा बैकग्राउंड में है। सेंड करता हूँ नोटिफिकेशन, देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए नोटिफिकेशन आ गया मेरा। मैं जैसे इसको खोलता हूँ, अच्छा इवेंट टाइप डज़ नॉट एग्जिस्ट बोल रहा। तो यहाँ पर जो इवेंट टाइप हम लोगों ने लिया है ना, देखिए इवेंट टाइप, तो इसको हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इवेंट टाइप मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं वापस से एक बार नोटिफिकेशन भेजता हूँ। तो ये मैंने ऐप को खोला, तो अभी तो ये फॉरग्राउंड में रहेगा। तो मैं इसको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा ऐप को। तो पहले ऐप को खुलने देते हैं, और यहाँ जो प्रीवियस जितना कुछ नोटिफिकेशन आया तो उसको हटा देता हूँ। मेरा थोड़ा सा ये इशू दे रहा है, ये जो एमुलेटर है ये इशू दे रहा है, पर कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए ऐप अभी ये मैंने ऐप को खोला, ठीक है। ये फॉरग्राउंड है, अब बैकग्राउंड में लेके गया। अब यहाँ पर से हम लोग नोटिफिकेशन भेजता हूँ। तो यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन जैसे भेजा,
देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया, इमेज भी आ रहा है। इसको मैं खोला तो देखिए ऐप मेरा खुल गया, ठीक है। तो सही से काम कर रहा है। अब मैं इस ऐप को पूरा क्लोज़ कर दिया, जितना नोटिफिकेशन वगैरह है सबको मैं हटा देता हूँ। अब मेरा ऐप किल स्टेट में है। अब मैं यहाँ पर से सेंड करता हूँ। देखिए अभी भी मेरा नोटिफिकेशन आएगा, देखिए नोटिफिकेशन आया ना, ये देखिए नोटिफिकेशन आया। इसको मैं खोला और मेरा ऐप खुल गया। तो अगर आपका ऐप किल स्टेट में भी रहेगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारा नोटिफिकेशन मिल गया, हमारा ऐप किल स्टेट में। अब जो नोटिफिकेशन है इसको हम लोग सेव करना चाहेंगे। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फायर स्टोर का जो डेटाबेस है यहाँ पर हम लोग का जो नोटिफिकेशन सेव भी हो जाए। तो चलिए अब नोटिफिकेशन को सेव करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा हमारे इस जो बैकएंड है, सर्वर है, यहाँ पर हमको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जो हम लोग भेज रहे हैं इसको यहाँ पर सेव करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को थोड़ा सेव कराते हैं। तो नोटिफिकेशन को सेव करने के लिए मैं सबसे पहले तो देखिए ये जैसे हम लोग यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं तो उसका नीचे जैसे हम लोग यहाँ से मैसेज भेजे यानी कि नोटिफिकेशन भेजे तो यहाँ पर उसका नीचे सेम चीज़ करेंगे। नोटिफिकेशन जो डेटा है वो हम लोग सेव कराएंगे। तो पहले हम लोग ये जो टाइटल, बॉडी, इमेज यूआरएल, अगर इमेज यूआरएल दिया तो सही है, नहीं दिया तो नल रहेगा वहाँ पर, ठीक है। और टॉपिक में तो हमारा जो जैसा है वैसा रहेगा। और फाइनली क्या रहेगा, सेंड एट, यानी कि कब वो नोटिफिकेशन भेजा है। तो admin.firestore.field वैल्यू में हमारा जो सर्वर टाइम स्टैम्प यानी कि सर्वर का वो उस टाइम जब गया है वो मैसेज सेव होगा, उस टाइम वो स्टोर कर लेगा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो ये जो नोटिफिकेशन डेटा है इसको हम लोग यहाँ पर सेव कराएंगे। तो इसको सेव कराना है इज़ क्वाइट ईजी। तो यहाँ पर जैसे हमारा नोटिफिकेशन भेजाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ कर देंगे सेव कर देंगे नोटिफिकेशन को। तो सेव कैसे है, यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे तो डेटाबेस का हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो डेटाबेस का रेफरेंस लेने के लिए हम लोग जो फायरबेस का डेटाबेस है ऊपर में जो हम लोग लिए थे यहाँ पर db=admin.firestore, तो फायरस्टोर का डेटाबेस का लिए थे रेफरेंस। तो वो यहाँ पर database.collection में गए और नोटिफिकेशन नाम का एक का अगर फील्ड रहेगा तो नहीं रहेगा तो उसको बना लेंगे और उसके अंदर जो नोटिफिकेशन डेटा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और फाइनली वो जो यहाँ से जो डेटा स्टोर होने के बाद जो रेफरेंस मिलेगा वो रेफरेंस का आईडी हम लोग यहाँ पर कंसोल लॉक करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है ठीक है, तो रिस्पांस में हम लोग फायर स्टोर आईडी भी भेज देंगे। तो जैसे आपका डेटा सेव हो जाएगा नोटिफिकेशन तो वो यहाँ पर फायर स्टोर आईडी भी शो होगा, ठीक है। तो एक बार मैं डेटाबेस इस सर्वर को क्लोज़ करके ऑन करता हूँ और ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में यहाँ पर अभी देखिए नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फटाक से एक नोटिफिकेशन भेजता हूँ। तो यहाँ चले फॉरग्राउंड में भेजूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये कि मैंने नोटिफिकेशन यहाँ से भेजा, यहाँ पर मेरा नोटिफिकेशन आ गया, बढ़िया। अब यहाँ पर आप आके देखिए, मैं यहाँ पर से रिफ़्रेश करता हूँ तो फायर स्टोर डेटाबेस में देखिए नोटिफिकेशन आ गया। ये नोटिफिकेशन का यहाँ पर बॉडी में देख सकते हैं इमेज यूआरएल है, सेंड एट कब भेजा, तो ये तारीख भी आपको मिल गया, टाइटल भी मिल गया, टॉपिक्स भी आ गया, ऑल यूज़र यानी कि सबको नोटिफिकेशन पहुँच गया। तो इस तरह से हमारा नोटिफिकेशन सेव भी हो गया। अब ये नोटिफिकेशन आप चाहे तो यहाँ पर शो भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो एक मॉडल खुल जाएगा और जितना भी नोटिफिकेशन है विथ टाइम यहाँ पर शो करा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन पहले रहेगा, उसके बाद जिस तरह फेसबुक वगैरह में रहता है नोटिफिकेशन या यूट्यूब में नोटिफिकेशन रहता है तो इस तरह आप शो भी करा सकते हैं नोटिफिकेशन। तो ये हमारा नोटिफिकेशन का पूरा जो किस तरह से हम लोग Node.js की मदद से नोटिफिकेशन को भेज सकते हैं, किस तरह से हम लोग नोटिफिकेशन को अपने रिएक्ट नेटिव ऐप में शो करा सकते हैं और किस तरह वो नोटिफिकेशन को अपने फायरबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।